बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्मार्ट सिलेबस के तहत लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution. Draw a histogram for the above distribution. क्या हमारे पास गिवन है? यहाँ पे हमारे पास ग्रेड 10 यानी क्लास 10 के बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है। उसमें जो मार्क्स आए हैं उनको हमने क्या किया है, एक ग्रुप की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है कि 35 से लेकर 37 तक जो जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। इस तरीके से 38 से लेकर 44 तक कितने, 12 बच्चे हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमारे पास पहले से। करना क्या है हमने यहाँ पे ड्रा ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम उर्दू में आई थिंक कालमी नक्शा कहते हैं। हमने इस डेटा का कालमी नक्शा ड्रा करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं। बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारे पहले क्वेश्चन थे आई थिंक 5-6, उसमें जो हिस्टोग्राम थी उसमें जो इंटरवल था, जो गैप था वो बराबर था। बट यहाँ पे जो हमारे पास क्लास लिमिट्स गिवन है, जो ग्रुप्स गिवन है, इनका जो गैप है बराबर नहीं है, बस ये डिफरेंस है। तो एक गैप डिफरेंस जो है बराबर ना होने की वजह से हमारा मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। जो हमारा गिवन डेटा होता है, एक मार्क्स है हमारे पास और एक क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो मार्क्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 35 to 37, 38 to 44, 45 से 54, ये सारे आपके इस तरफ आ गए। उसके सामने आपने क्या बनानी है, फ्रिक्वेंसी एफ लिखना है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। क्लियर हो गया? अब आप जानते हैं कि हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए, काल्पनिक नक्शे को ड्रा करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज या इनको हम जमाती हदूद कहते हैं उर्दू में। वो कैसे फाइंड करते हैं? वो आपने फाइंड करनी होती हैं। जो हमारा ये वाला फर्स्ट जो 2 हमारे पास क्लासेज हैं, जमाते हैं ये वाली, इनके दरमियान गैप चेक करें। यानी 37 पे एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 38 से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक का गैप है। ठीक है, तो एक को 2 पे डिवाइड करें, कितना आता है, 0.5। तो हमने क्या किया था, 0.5 इसमें से माइनस किया था जो लोअर क्लास लिमिट थी, और अपर में क्या किया था, ऐड किया था। तो यही काम करना है हमने। 35 में से क्या करना है आपने, 0.5 माइनस करना है। तो ये बन जाएगा 34.5, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 37.5। तो ये काम आपने पहले किया था। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे आप कम करेंगे पहले वाले में से। तो ये बन जाएगा 37.5। 0.5 माइनस करें या ना करें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आगे 44 है तो इसमें आगे बढ़ा कर लिख दें 44.5। तो ये बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले आपने ये करना है, 45 में से कम करें 44.5 से लेकर 54.5 तक, यानी पहले कम करना है और अगली में ज़्यादा करना है, बढ़ाना है। इसमें हमारे पास आ जाएगा 54.5 और ऐड करेंगे 61.5 बन जाएगा। यानी 0.5 आपने कम भी करना है और बढ़ाना भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 61.5, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 67.5। ये हमारे पास जो है क्लास बाउंड्रीज आ गई। लास्ट वाली हमारी 67.5 बन जाएगी स्टार्टिंग वाली, और एंडिंग वाली हमारी 72.5 बन जाएगी। तो ये हमारा पहला काम एज यूजुअल जो हमने पहले किया था। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ तक हमारा काम जो है एज यूजुअल पहले हमने किया था हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास 2 न्यू चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाएगी विड्थ ऑफ क्लास और एक आ जाएगी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब विड्थ ऑफ क्लास क्या होती है कि इन क्लासेस में गैप कितना है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो पहले हमारा गैप बराबर होता था, जो हमारा इंटरवल था, क्लास इंटरवल, वो सेम होता था। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम नहीं है। 35 से 37 तक है, उसके बाद 38 से 44 तक है। तो ये कैसे निकालना है आपने, ये आपने माइनस करना है किसको, जो अपर क्लास बाउंड्री है ये वाली, इसमें से लोअर में से माइनस करेंगे। ठीक है, अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी 37.5 माइनस 34.5। तो ये आपने माइनस करना है। 37.5 माइनस आ जाएगा हमारे पास 34.5। तो ये हमारे पास आ रहा है 3। जो पहली हमारी विड्थ ऑफ क्लास है ये वाली, ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन सेकंड वाली बड़ी में छोटी माइनस करनी है। सो 44.5 माइनस 37.5 ये आपने निकाल लेनी है। 44.5 आएगा माइनस 37.5। तो ये हमारे पास 7 आ रही है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगले वाली 54.5 में से क्या निकालेंगे, 44.5। तो ये मेरे ख्याल में 10 आ जाएगी। उसके बाद 61.5 में से निकालेंगे कौन सी, 54.5। तो ये हमारे पास 7 आ रही है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 67.5 माइनस 61.5, यानी बड़ी में से छोटी आपने माइनस करते जानी है। तो ये आपका आंसर आता जाएगा 67.5 माइनस 61.5, ये आ रहा है हमारे पास 6। और लास्ट वाली हमारी 72.5 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 67.5, तो ये हमारे पास आ जाएगी लास्ट वाली 72.5 माइनस 67.5, ये आ रही है 5। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई। क्लियर है, 72.5 माइनस 67.5। अब ये हमारा जो है पहला काम हो गया, विड्थ ऑफ क्लास आपने फाइंड कर ली। अब हमने जो हिस्टोग्राम ड्रा करनी है वो ड्रा करनी है इसकी बेस पे। पहले हम ड्रा करते थे फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की बेस पे, बट अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास एडजस्ट फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री से वैसे होंगी, बट यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। वो कैसे फाइंड करनी है, वो आपने फाइंड करनी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, इस जमात की, उसको डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास पे। यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या करना है 2/3 डिवाइड कर लेना है इसको। 2/3 आप डिवाइड करेंगे तो 2/3 आई थिंक 0.6 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 0.7 कर दें इसको। ठीक है, रोला ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है, तो 12 डिवाइड बाई 7, तो ये आप डिवाइड कर लेंगे 12 डिवाइड बाई 7, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो ये आ रही है 1.71, तो 1.7 रखते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16 डिवाइड बाई 10, तो 16 डिवाइड बाई 10 ये हमारे पास 1.6 ही आ जाएगी। क्लियर। और उसके बाद 13 डिवाइड बाई 7 है, 13 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 13 डिवाइड बाई 7 1.85 है, तो इसको हम कर देते हैं 1.9, राउंड ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9/6 है, तो 9/6 हमारे पास क्या आता है, 9 डिवाइड बाई 6 ये आ रहा है 1.5। और लास्ट वाली हमारी 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 3 को डिवाइड करें 5 पे, हमारे पास आ रहा है 0.6। तो ये हमारे पास जो है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज आ गई हैं, जिनकी बेस पे हमने हिस्टोग्राम आज ड्रा करनी है। कौन कौन सी, 0.7, 1.7, 1.6, 1.9, 1.5 एंड 0.6। तो ये हमारा जो मैथमेटिकल वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। किसके लिए, हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए विद अनइक्वल इंटरवल। जब आपके इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल जो गैप्स हैं वो बराबर ना हो, विड्थ ऑफ क्लास इक्वल ना हो, तो फिर हमने क्या करना है, विड्थ ऑफ क्लास निकालनी है और उसके साथ साथ एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, जो कि कैसे निकलती है, फ्रिक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास पे डिवाइड करने से आती है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल वर्क हो गया, ग्राफ टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो है बकायदा हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। सो आई होप सो ये आपको मैथमेटिकल वर्क समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक आपने ड्रा करना है एक्स एक्सिस और एक आपने ड्रा करना है वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। अब हमने क्या ड्रा करनी है, हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। तो आप जानते हैं हिस्टोग्राम की जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लास बाउंड्रीज होती हैं, और वाई पे क्या होती है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लिखनी है आपने। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे लिखी है वर्टिकल फॉर्म में, ताकि जगह पूरी हो जाए। तो ये हमारे पास दो जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ गए। उसके बाद हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देनी है आपने, यहाँ पे आपकी आएंगी क्लास बाउंड्रीज। अब आप जानते हैं हमारे जो गैप्स हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, हमारी जो पहली बाउंड्री है वो कौन सी है, 34.5 से लेकर 37.5 तक है। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग वाला नंबर नोट करना है, कौन सा है, 34.5। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है 34.5, ये हमारा आ गया 34.5 पहला। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे गैप बराबर लिखनी है। ठीक है, जो आपका स्केल होगा, रूलर होगा, उसको इंच के मुताबिक आपने निशान लगा लेने हैं और 1 इंच के मुकाबले में आपने 5 का गैप रखना है। ठीक है, वैसे हमारा गैप बराबर यहाँ पे नहीं है, वो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, 34.5 से स्टार्ट करना है और उसके अंदर 5 ऐड करते जाना है। तो 34.5 के अंदर 5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 39.5, उसके अंदर मजीद 5 ऐड करें तो ये बन जाएगा आई थिंक 44.5, इस तरीके से मजीद 5 ऐड करें ये बन जाएगा 49.5, मजीद 5 ऐड करें ये बन जाएगा 54.5, मजीद 5 ऐड करें 59.5, ये बन जाएगा 64.5, मजीद 5 ऐड करें तो ये बन जाएगा 69.5, और ये बन जाएगा मजीद 5 ऐड करें तो 74.5। ठीक है, इस तरीके से आपने आगे चलते जाना है, ऐड करते जाना है 5 के गैप से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 79.5।
आगे हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 72.5 तक। क्लियर है? तो ये आपने 5-5 के गैप से बराबर जो है फासला रख के ड्रा कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आनी है फ्रिक्वेंसी, कौन सी, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, और वो कहाँ तक आ रही है, 0.7, 1.7, 1.6, 1.9, 1.5, 0.6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल गैप देते हैं ताकि हमारा जो ड्रा है करना है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं गैप वाई बराबर लगाना है आपने, जो इंच वाला लगाया आपने, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये 1.0 बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। उसके बाद 1.2 बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा, 1.6 बन जाएगा, 1.8 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। मैक्सिमम हमने कहाँ तक जाना है, 1.9 तक जाना है। ठीक है, तो 2 का गैप देंगे तो आपके लिए ड्रा करना ज़रा इजी हो जाएगा। 4 का भी दे सकते हैं आप, 5 का भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें अब चलते हैं हमारा मेन काम कि हमने यहाँ पे जो इंटरवल शो करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारे रेक्टेंगल्स आएंगी, जो कि हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। उसके लिए हम स्केल की हेल्प लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, वो हमारा है 34.5 से लेकर 37.5 तक। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 0.7 है। अब ये आपने गौर करना है 34.5 से लेकर 37.5 तक। अब यहाँ पे देखें 34.5 से लेकर 37.5 कहाँ तक आ रहा है, अब ये है 39.5, तो जाहिर सी बात है 37.5 पीछे आएगा इसके यहाँ कहीं, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 0.7 है। तो आपने 34.5 के सामने जो है लाइन लगानी है, और यहाँ पे ये हमारा बन रहा है 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी फर्स्ट लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट लाइन 34.5 के ऊपर, जो कि कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी 0.7 तक। ठीक है, और इधर से हमारा 39.5 है, हमें क्या चाहिए 37.5, तो थोड़ा सा पीछे कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आइडिया आ जाएगा 37.5 का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने एक लाइन लगा लेनी है वर्टिकल, ये हमारे पास जो है पहली रेक्टेंगल जो है वो छोटी सी बन जाएगी यहाँ पे हमारे पास, जिसकी है हमारे पास जो विड्थ है वो क्या 0.6 है, इसको आप मिला देंगे तो ये हमारे पास 7, ये 0.6 है, ये वाला हमारा सेंटर में क्या आ गया 0.7 आ गया, ये हमारी पहली आ गई, ये डन हो गई हमारे पास। उसके बाद सेकंड कौन सी है, 37.5 से लेकर 44.5 तक। ठीक है, अब चेक करें 44.5 कहाँ पे आ रहा है, 37.5 ये वाला है, यहाँ से लेकर और हमारा कहाँ तक जाना है 44.5 तक, ये हमारा ये लाइन बनेगी। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1.7, देखिए 1.7 कहाँ पे आ रहा है, ये 1.6 है हमारे पास, और ये क्या है 1.8, इसके दरमियान में क्या आएगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने इसी लाइन को बढ़ाना है ऊपर, कहाँ तक, जो हमारी ये वाली लाइन थी इसी को आपने कंटिन्यू करना है, स्केल को आपने लेके जाना है 1.7 तक। तो इसको मैं स्केल के ज़रिए, स्केल तो नहीं है मेरे पास, एक जो है जुगाड़ लगाया हुआ है मैंने, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये बढ़ेगी ऊपर ऊपर, और यहाँ कहाँ तक जाएगी 1.7 तक जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। अब यहाँ से कहाँ तक आएगी हमारे पास 44.5 तक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे लगा देंगे 44.5 के सामने। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 1.7 तक। तो ये आपने स्केल से जो है एग्जैक्ट जो है लाइन लगानी है ताकि आपकी डायग्राम जो है अच्छी बने। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैच कर देंगे। अब मेरा रेक्टेंगल हो सकता है थोड़ी टेढ़ी हो, ये लाइन का इशू हो सकता है, बाकी आपकी जो कॉपी के ऊपर आएंगे वो नीट बिल्कुल क्लियर आएंगे रेक्टेंगल्स। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ दोबारा जो है थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि जो लाइन है ये ज़रा अच्छी लगे, आप ये ना कहें कि लाइन जो है टेढ़ी है। तो ये हमारे पास जो है लाइन थोड़ी सी क्लोज कर देते हैं ताकि डायग्राम हमारी अच्छी बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड वाली आ गई, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ये वाली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 44.5 से लेकर 54.5 तक। ठीक है, तो ये आपने चेक करना है कहाँ तक जाना है, हमने 44.5 से लेकर 54.5 यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये वाला हमारा गैप आएगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1.6 है, कहाँ तक आना है 1.6, ये है हमारे पास 1.6, तो ये मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये लाइन हमारी बनी खड़ी है ये वाली, अब कौन सी बनानी है आपने 54.5 वाली बनानी है। तो यहाँ पे हम जो है स्केल रख देते हैं 54.5 के ऊपर, और इसको हम जो है 1.6 तक ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है आपका रेक्टेंगल बन गई, इसको आप मिला देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास सेकंड वाली बन गई, थर्ड वाली बल्कि। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 54.5 से लेकर 61.5 तक है। 54.5 से लेकर यहाँ से लेकर ये 59.5 है ये वाला हमारा गैप, और आगे हमारे पास थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ बनेगा इसके दरमियान में 61.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है कौन सी है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी इसकी 1 हमारे पास 9 है।
ठीक है। इसको हमने ऊपर लेके जाना है, तो हमारी जो ये लाइन है ये वाली ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी 1.9 तक, यहाँ तक जाएगी। तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे आप लोग, इस लाइन को जो हमारी जा रही है पहले से, इसको हम थोड़ा सा जो है बढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है। और इधर कहाँ तक जाना है हमने 61.5, वो हमारा थोड़ा सा 59 से आगे बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी जो है लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये लाइंस आपने केयरफुल लगानी है, मैं आपको सिर्फ स्केच दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, आगे आपने खुद काम करना है इसके ऊपर। जो है लाइंस सीधी हों आपकी और गैप भी आपके बराबर होने चाहिए। ये हमारे पास जो है नंबर 4 रेक्टेंगल बन गई, आई होप सो बराबर बनी होगी। ये वाली हमारी हो गई, उसके बाद 2 रह गई हैं मजीद 61.5 से लेकर कहाँ तक 67.5 तक। तो ये हमारा 61.5 है जहाँ पे हमने लाइन लगाई है अभी, और कहाँ तक जाना है 67.5 कहाँ पे आएगा 69 के पीछे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लाइन लगानी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 1.5, कहाँ तक जाना है हमने 1.5 तक जाना है। तो ये हमारी लाइन बन रही है, ये तकरीबन यहाँ पे हमारी लाइन बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है मार्क कर देता हूँ, ये हमारी जो है नेक्स्ट 67.5 वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पे, और फिर क्या कर देंगे इसको आप इधर जो है इस तरफ मिला देंगे। ये हमारी सेकंड लास्ट आ गई। उसके बाद लास्ट हमारी कौन सी है, लास्ट हमारी है 67.5 से लेकर 72.5 तक। तो कहाँ तक जाना है हमने 67.5 से लेकर 72.5 तक, वो कहाँ बनेगी, ये हमारा 74 है तो यहाँ बनेगा 72, ठीक है। तो ये आपका आइडिया है। और फ्रिक्वेंसी कितनी 0.6 है, वो कहाँ पे आएगी 0.6 हमारे पास देखें यहाँ पे आ रही है 0.6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके निशान लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है बन रहा है 72.5। इसकी लाइन ऐसे लगाएंगे आप लोग इस तरफ, और इसको मिला देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम क्लियर हो चुकी है। अब आप गौर करें, अब कुछ रेक्टेंगल जो है वो मोटी हैं, ठीक है, खुली हैं, और कुछ बारीक हैं। तो ये क्यों आई है, ये आई है हमारी किस सिर्फ इस गैप की वजह से कि ये हमारा गैप था, ये वाला इंटरवल था हमारा, ये बराबर नहीं था। तो ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम ड्रा हो चुकी है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, मज़ीद आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माजरत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी 12.2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 12.1 का स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।